इस पेशेंट की सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया, ठीक है, नाम वगैरह लिख लिया, सारी चीज़ें डिटेल। हम क्या कर रहे हैं, सीटी यूरोग्राम। यूरोग्राम किसके लिए करते हैं, किडनीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ से पार्ट ऑफ स्कैन सेलेक्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है यूरोग्राम, ठीक है। नेफ्रोग्राम भी आप कर सकते हो, नेफ्रोग्राम करते हैं कोई रीनल ट्यूमर वगैरह देखने के लिए ना, नेफ्रॉन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए नेफ्रोग्राम। यूरोग्राम करते हैं हम किडनी की एक्सक्रीशन देखने के लिए। यहाँ पे हम कौन सा प्रोटोकॉल उठाएंगे, यूरोग्राम। यूरोग्राम उठाएंगे सबसे पहले हमारे पास ड्यूल स्कैनो आएंगे, थोड़ी सी देर हो खड़ी, ये ड्यूल स्कैनो आ गए, ठीक है। इनको कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास जी की मशीन है, ठीक है। इसके ऊपर हम 128 स्लाइस हैं, हम स्कैन करेंगे। ये देखो मूव टू स्कैन, पेशेंट अपनी पोजीशन पे गया, फिर जाके वहाँ पे क्या करेगा, स्टार्ट स्कैन। स्कैन स्टार्ट हो गया। पहले ड्यूल स्कैनो लेंगे हम, फिर इस पर प्लान करेंगे। ये KU भी आ गए हैं। यूरोग्राम कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, आपको ना जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अपने स्कैन्स के बारे में कि हम यूरोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमने देखना क्या है। यूरोग्राम बेसिकली किया जाता है किडनीज़ की एक्सक्रीशन देखने के लिए कि यूरेटर प्रॉपर वर्किंग में हैं या नहीं, ठीक है। ये भी हमारे पास ड्यूल स्कैनो आ गए। हम यहाँ पे जाएंगे, ये नेक्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ पे जब आएंगे तो सबसे पहले हमने प्लेन स्कैन करना है। प्लेन स्कैन के लिए हमने क्या करना है, KUV की सेंटरिंग करनी है, ठीक है, डायाफ्राम से लेके प्यूबिक सरफेसिस से, ठीक है। ड्यूल स्कैनो देख लेने, ठीक है। साइड से कटना और साइड में ऊपर नीचे से किसी साइड से कटना नहीं चाहिए। इसमें यहाँ पे ये देखो हमारे पास जो स्कैन टाइप है ना, स्कैन टाइप है हेलिकल में करता है। हमारे जितने भी स्कैन्स होते हैं ना, ये सारे हेलिकल के अंदर कर रहे होते हैं। इसमें ये देखो ये स्टार्ट लोकेशन है, एंड लोकेशन है कि स्कैन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने बन रहे हैं, थिकनेस हमने कितनी रखी हुई है, ये सारी चीज़ें पता है। वो पेशेंट हो रहा है, होता है, मैं आपको खुद बुला लेता हूँ, ठीक है। ये थिक स्पीड है, थिकनेस है, इसमें से FOV है, KVM ऑटो सेलेक्ट हुए हैं। जो हमारे पास ओल्ड मशीन्स होती थी उनमें ये सारी चीज़ें हम खुद से सिलेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लान की सेंटरिंग कर दी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है, कंफर्म कर दिया, ये हमारे पास प्लान स्कैन आ जाएगा। इस पेशेंट को बहुत ही जल्दी है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लान स्कैन। प्लान स्कैन सारे एज इट इज़ जैसे KU भी करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यूरोग्राम, आपको यूरोग्राम का वर्ड जब आता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम क्या देखना है, हमने एक्सक्रीशन देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए, हम क्या टाइम लगाएंगे। हमने यूरोग्राम के अंदर हम 2 करते हैं, एक क्या करते हैं, नेफ्रोग्राम करते हैं और दूसरा डिलेड फेज करते हैं, ठीक है। नेफ्रोग्राम को होता है 80 to 100 सेकेंड्स पे होता है और जो डिलेड होता है वो 10 to 12 मिनट पे होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे, ये यूरोग्राम ड्यूल फेज आ जाएगा, ठीक है। इसकी सेंटरिंग कर लें, ठीक है। सेम इसी तरह स्कैन टाइप इसमें वही है, स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन। इसकी ना रिकॉन यहाँ से ऑन करते हैं, ये देखो R2 भी ऑन हुई है। R2 वो है जो हम रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस होते हैं हमारे पास, R1 वो होता है जो मशीन ले रही है, ठीक है। सारी चीज़ें आप देख लो। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम इंजेक्टर पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, कंट्रास्ट की अमाउंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पेशेंट के अकॉर्डिंग टू वेट होता है, ठीक है। पेशेंट का वेट जितना होगा उसके 1.5 ml पर kg हम उसको कंट्रास्ट देंगे। इनका वेट कितना होगा, 50-55 तो होगा ना, 60 तक होगा, तो हम कितना कर देंगे, 80 इसको दे देंगे, ठीक है। फ्लो भी ठीक है। अब जो नेफ्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ यूरोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो 32 सेकंड में जा रहा है, इसमें हम 80 सेकंड्स लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको कर देंगे कंफर्म। ये हमारा क्या होगा, नेफ्रोग्राम आ जाएगा, नेफ्रोफेज आ जाएगा, ठीक है। नेफ्रोफेज आपको ये पता होना चाहिए कंट्रास्ट के 80 to 100 सेकंड बाद होता है। अगर तो कोई ओल्ड एज पेशेंट है उसका थोड़ा लेट कर दें, 100 सेकंड लगा दें, और अगर यंग पेशेंट है उसको 80 सेकंड पे आप कर लें। ये जब प्रेस करेंगे तो दोनों इकट्ठे करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ठीक है, अब ये देखो स्कैन चल गया। जब भी आप कंट्रास्ट देने लगे, ये देखना है तो अंदर देखो कोई कैनोला ख़राब तो नहीं। बाजू पे देखो स्वेलिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरवाज़ा क्लोज कर दीजिए। जब भी हम कंट्रास्ट देने लगे ना, कंट्रास्ट से पहले एक दफ़ा से लाइन देख के कैनोला चेक लाजमी करना है। और कैनोला कभी भी इंजेक्टर से चेक नहीं करना। कैनोला अगर चेक करना है इंजेक्टर से प्लान करके फिर आपने जाके चेक करना है। अगर प्लान करने से पहले हम चेक कर लेते हैं ना, ये जो ट्यूब के अंदर होता है कंट्रास्ट थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सी भी क्वांटिटी इसके अंदर अगर मौजूद हो ना कंट्रास्ट की, तो वो उसमें मिक्स होकर किडनी में जाके हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, फिर कैसा लगता है किडनी के अंदर कंक्रीशंस पड़ी हुई। तो ये लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखो हमारा टाइम पूरा हो गया 80 सेकेंड। ये यूरोग्राम हमारा हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ये देखो यूरोग्राम के अंदर किडनीज प्रॉपर फील्ड होती है कंट्रास्ट से। ये देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्लियर आ गई है। ठीक है, ये इसके यूरेटर में यहाँ पे मसला है, कुछ हेमाटोमा सा बना हुआ है राइट यूरेटर के साथ। अभी यहाँ पे आपने देखना, ये देखो किडनीज है ना, किडनीज के अंदर कंट्रास्ट प्रॉपर ओपेसिफाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये किडनीज ने क्या क्या होल्ड अप किया हुआ है। होल्ड अप आपको ये देखो यूरिन होल्ड हो रहा है। ठीक है, इसको फॉलो करते जाएं कहाँ तक होल्ड हुआ है। ये देखो कोई ऐसी चीज़ है, ये यूरेटर की जो बॉडी है ना, इसकी वॉल्स हैं वो आ रही है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूरिन रुका हुआ है। इसको मूव करते जाएं। ये देखें ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जाके ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो इसमें आगे हेमाटोमा सा बना हुआ है। ये देखो ये पूरा हेमाटोमा बना हुआ है इसका। ठीक है, ये सिस्टिक टाइप है, सिस्टिक लीजन भी कुछ इस तरह का लग रहा है। देखो प्रॉपर इसके राउंडेड शेप्स ही है। ठीक है, ये साथ ये देखो ये इसकी ना आर्टरीज़ को भी प्रेस कर रहा है, आर्टरीज वेंस को भी प्रेस किया हुआ है इसने। ठीक है, मैं भी पेशेंट को इस वजह से भी पहना। फिर यहाँ से आप नीचे चली जाओगी, ये ब्लैडर आ गया। अभी हमने इसमें ये देखना है कि हमारा किडनीज़ का फंक्शन तो हमने देख लिया, किडनी में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, अभी हमने इसका क्या करना है, डिलेड फेज़ करना है। डिलेड फेज़ हम 10 से 12 मिनट बात करेंगे। डिलेड फेज़ में हम ये देखेंगे किडनी जो एक्सक्रीट कर रही है वो कितने मिनट्स बाद कर रही है। वैसे जो नॉर्मल किडनीज़ होती हैं वो 5 to 6 मिनट्स के बाद एक्सक्रीट प्रॉपर कर लेती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो बहुत लेट भी करे ना, जो नॉर्मल किडनी 8 मिनट पे कर देती है। लेकिन इसमें क्या है, जिस किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो ना तो वो लेट कर देती है 10 से 12 मिनट। अगर इससे भी ज़्यादा लेट करे तो इट्स मीन किडनी के अंदर प्रॉब्लम कोई प्रॉपर है, तो उसको हमने रिजॉल्व करना लाजमी है। ठीक है, ये भी हम थोड़ा वेट करेंगे। ये 3 मिनट हुए हैं, ये हम जाके क्या करेंगे 12 मिनट बाद इसका डिले करेंगे। हम इसका ना एक डिले जल्दी करके देख लेंगे कि यूरेटर आउटलाइन हो रही है या नहीं। ठीक है, 6 से 8 मिनट में हम डिलेट कर देंगे, क्योंकि इसका ना यूरेटर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। यूरेटर को देखने के लिए ना हम क्या करते हैं 6 से 8 मिनट बाद स्कैन करेंगे यूरेटर आउटलाइन हो रही है या नहीं। उसके बाद 12 मिनट बाद जाके हम प्रॉपर डिलेट लेंगे, वो सारा एक्सक्रीट करके किडनी में चला किडनी से ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने डिलेट वाला उठा लेंगे, डिलेट फेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम ये डिलेट फेस की अब सेटिंग कर देंगे। ये देखो आपका एक्सरे जब करते हैं ना, यहाँ पे ना ये देखो ये ब्लश सा मार रहा है कुछ, बाकी ये देखो बाकी नॉर्मल है। यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई चीज़ इकट्ठी की हुई है। यहाँ पे एक्सरे के अंदर ऐसे नज़र आता है, लेकिन हम क्लियर उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, CT स्कैन करना लाजमी होता है। यूरेटर की फाइंडिंग, यूरेटर के अंदर क्या फाइंडिंग आ रही है वो हम CT के अंदर ज़्यादा अच्छा आ जाता है, लेकिन उसके अंदर नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड में यूरेटर की स्टडी PUJ देख सकते हैं, VUJ देख सकते हैं, लेकिन CT करेंगे तो हमें यूरेटर की प्रॉपर स्टडी नज़र आएगी। ठीक है, सीधे रो खड़ी हो। अच्छा, यहाँ से हम इसका यूरोग्राम जो किया हमने, इसका ये फेस देख लेते हैं। ये यूरोग्राम को हमने री फॉर्मेट में ओपन किया। ये देखो
ये देखो, ये देखो कुछ चीज़ आ रही है, हेमाटोमा सा बना हुआ है इसका। मे भी यहाँ से कोई लीकेज हुई हो, ठीक है, तो वो हेमाटोमा बन गया, उसके बाद वो क्लोज हो गया। ये भी हम डिलीट करके देखेंगे। डिलीट में अगर कोई यहाँ से लीकेज हो रही है ना यूरेटर से, तो यहाँ पे पता चल जाएगी। इनका प्रीवियस स्कैन कोई नहीं, इवन कि हम इसमें ना ये भी देखेंगे इसका प्रीवियस स्कैन हुआ या फिर कोई अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें ये फाइंडिंग पता चल सके ये आफ्टर ऑपरेट हुआ या ऑपरेट से पहले ये कोई चीज़ पड़ी हुई थी। नहीं, मैं आपको ठीक है। बताती थी, इन्होंने ना बेड से करवाई हिस्टेक्टोमी। हाँ। इसकी वजह से ना सर्जन ने इनका ब्लैडर डैमेज करके तो इन्हें यहाँ रिलीज दिया। ठीक है। बाहर से करवाई है। ये जो आपको हेमाटोमा ये वो नजर आ रहा है ना, ये वही मुझे लग रहा है कि वही है। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैडर कैसे यहाँ से ये हेमाटोमा ये ख़त्म हो रहा है, ये आगे ब्लैडर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लैडर के अंदर हेमाटोमा या नहीं बैक ऊपर। ऊपर? ये देखो किडनी इसकी ठीक लग रही है, राइट किडनी में इसके में क्या होल्ड अप हुआ है। ठीक है, ये पी जो देखो कितनी ज़्यादा है, इसका डायमीटर 1 से नीचे होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये इसका डायमीटर यहाँ से हम मेजर करेंगे, ये 3.1 पे पहुँच गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको मेजरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल किडनीज 8 to 10 12 वो सेंटीमीटर तक नॉर्मल होती है किडनीज। ठीक है, इससे नीचे आए अगर दोनों किडनी 8 से नीचे आ जाए तो वो क्या होती है, स्मॉल साइज़ किडनी होती है। अगर 12 से ज़्यादा हो जाए तो वो लार्ज होती है, लार्ज होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किडनीज़ के साइज़, यूरेटर का पता होना चाहिए क्या होता है, ब्लैडर कितना फिल कर सकते हैं उसमें, यूरिन कितना फिल हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पैथोलॉजी डिटेक्ट करना आपको आना चाहिए। क्या किया था, अभी हमने इसका एक डिले लेते हैं 6 मिनट बाद। ठीक है, 6 से 8 मिनट बाद हम लेते हैं, और ये देखने के लिए यूरेटर आउटलाइन हो रही है या नहीं। ठीक है, यूरेटर देखना है तो फिर हमने जल्दी करना है डिले। अगर आपने सिर्फ ब्लैडर ही देखना है, जिसे हम सिस्टोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कल इसका एडवाइस हुआ था, तो अगर सिस्टोग्राम देखना है फिर 12 मिनट बाद डिले करते हैं। ठीक है, ये भी देखिएगा यूरेटर आउटलाइन हो रहे हैं या नहीं। हमने बेसिकली राइट पे फोकस करने से मसला भी राइट साइड पे। ये देखो इसका होल्ड अप हुआ है, राइट यूरेटर आउटलाइन नहीं हो रहा। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से एक्सक्रीट कर रहा है, राइट साइड से एक्सक्रीशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो हेमाटोमा बना हुआ है ना, इसने क्या किया हुआ है, होल्ड अप कर दिया, किडनीज़ के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। ये मज़ीद अभी यूरिन को आगे मूव नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो हम एक डिलेड और करेंगे, लेट डिलेट करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि क्या लेट डिले हो रहा है, थोड़ा टाइम लेके ये एक्सक्रीट कर रही है या नहीं। ठीक है, ये सारी हैं, हमारा ये काम है कि हमने ये सारी फाइंडिंग निकाल के डॉक्टर को दिखानी है। टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि हमें जो फाइंडिंग्स आपको समझ आ रही हैं वो निकालनी है, वो डॉक्टर को दिखानी है। अभी इसका ये देखो, यहाँ पे ये कंट्रास्ट यहाँ पे होल्ड अप हुआ है, आगे ये क्या है, यूरिन रुका हुआ है इसका। ठीक है, ये जो डार्क ग्रे होता है ये यूरिन है, तो ये आगे मूव नहीं करने दे रहा है इसको। ठीक है, ये ख़ुद भी यहाँ पे जाके रुका हुआ है, यहाँ से आगे उसकी मूवमेंट कोई नहीं है। ये जो हेमाटोमा सा लग रहा है ना, ये ठीक है। अभी हम इसका क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये देखो, हमने डिलीट करना है, लेट डिले करना है। ये टाइम देखो, ठीक है, 15 मिनट, बस 2 मिनट देना, फिर आप चले जाना। ये हम तकरीबन 15 मिनट के ऊपर ना हम इसका लेट डिले लेके इसको मूव करवा देंगे, देख लेंगे कितना है ये एक्सक्रीट कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसको कंफर्म किया, मूव टू स्कैन। ये हर दफ़ा मशीन बताएगी मूव टू स्कैन, स्टार्ट स्कैन, ये खुद ही ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ज़रा अपना दिमाग यूज़ करना, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो कभी कह रहा स्टार्ट स्कैन, मशीन खुद ही हिंट दे रही है आपको। ये हमने स्कैन कर दिया। अभी इसमें देखना है यूरेटर प्रॉपर आउटलाइन हुआ है, राइट वाला यानी, लेफ़्ट वाला तो पहले हो गया था ना, ये अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इट्स मीन कि राइट वाले यूरेटर में प्रॉब्लम है, वो एक्सक्रीट नहीं करेगा तो किडनी डैमेज होगी। फिर ये भी देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ डाल देंगे, स्टंट वगैरह करवा दें, स्टंट डाल देंगे। फिर अभी ये आउटलाइन नहीं कर रहा ना। अभी इसमें ये देखो एक चीज़ और भी आ गई है,
ये देखो इसके ब्लैडर के अंदर भी लीकेज है। ये देखो, वो कैसे पता है? ये देखो ये ब्लैडर की वाल्व है ना, ये ब्लैडर के वाल्व से ये कंट्रास्ट बाहर चला गया। ठीक है, ये हमारा ये देखो ये कट लगे हुए हैं इसको। ठीक है, हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हम ये फाइंडिंग्स निकाल के दें। स्कैन आप कर रहे हो, ये फाइंडिंग्स आपकी, अभी ये मैंने जितने भी फाइंडिंग्स बताई हैं कल डॉक्टर आपको ना रिपोर्ट पे लिख के दे दें। जब तक आपको एनाटॉमी ना आए और इसकी पैथोलॉजी डिटेक्ट करना ना आए तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं। फिर हमें तो सिर्फ कनेक्ट में पढ़ाते हैं। ये चीज़ें तो एक्सपीरियंस से आती है ना। अभी मैं 12 साल में इन्हीं कामों में घुसा हुआ हूँ तो देखो ना उसकी स्पाइन देखिए और मेरी देखिए। ये देखो ये यहाँ से ये लीकेज होकर नीचे आ रहा है। ये देखो ये नीचे, ये ब्लैडर की वाल्व जहाँ तक है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा, ये देखो ये कंट्रास्ट बाहर आ गया। ठीक है, बेसिकली जब ये यूरिनर्स का जाता है ना ब्लैडर के अंदर, वो यहाँ से क्या ऊजिंग होती रहती है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, फिर उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज़ अंदर है। ठीक है, तभी इसने क्या करना है, इसकी रिपेयरिंग भी करनी है। ठीक है, एक ये मसला है। दूसरा इसका ये मसला है कि यहाँ पे इस राइट किडनी फंक्शन नहीं कर रही, आउटलाइन नहीं हो रहा यूरेटर। किसकी वजह से? इसकी वजह से इसने होल्ड अप किया हुआ है सारी चीज़ें। ये दो फाइंडिंग बहुत बड़ी है इसकी। इसको किसने होल्ड अप किया हुआ है? वो जो वो है इस स्टिक लिगन कोई है, ये पता नहीं किस तरह बना है। लिगन से। ये देखो ना, ये यूरेटर यहाँ तक इसका ना, ये यूरेटर आ रहा है यहाँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप लोग देख लो। ये देखो यहाँ तक ये यूरेटर, ये यहाँ से फॉलो करें ना ऊपर से, ये किडनी से यूरेटर निकल के आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। यहाँ पे आके ये इसने यहाँ से ये इसने आके यहाँ से इसको प्रेस कर दिया, ये बंद कर दिया। ठीक है, ये आगे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसे फाइंडिंग्स। ये देखो इसका भी यहाँ पे ब्लैडर के अंदर भी मसला। कल इन्होंने लिखा हुआ था जी कि सिस्टोग्राम, अगर हम सिस्टोग्राम करते इसका यूरेटर ये वाला ब्लैडर का मसला तो हल हो जाता, लेकिन हमें क्या होता, हमें ये ना पता चलता इसकी किडनीज फंक्शन नहीं कर रही, इसको एक्सक्रीट नहीं कर रही। तो इसलिए हमने इसके सिस्टोग्राम की जगह मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, यूरोग्राम करेंगे। समझ गए? होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। पेशेंट के लिए तो बहुत बुरा था, हमारे लिए ना चीज़ें समझना, देखना, सिस्टोग्राम क्यों करते हैं, यूरोग्राम क्यों करते हैं।